हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करूंगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो आज हम चेक करते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो हम चलते हैं अपने मेन मेन जगह पे, यानी कि ऑफिशियल पेज पे। ठीक है, ऑफिशियल पेज की बात करें तो हम एमसी वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, एमसी वेबसाइट पे आएंगे तो एकेडमिक कोर्सेज पे जाएंगे। तो अब एम्स एम्स बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो इस वजह से अंडर ग्रेजुएट में रहेगा, या अगर पोस्ट ग्रेजुएट होता तो पोस्ट ग्रेजुएट में होता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेडिसिन एमबीबीएस नहीं, नर्सिंग यानी बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स में आता है, ऑनर्स आता है हमारा, क्या कहते हैं, एम बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और पोस्ट बेसिक और एलाइड हेल्थ केयर, ठीक है, ये पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो हम पहले बीएससी उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए बीएससी कोर्सेज एट एम्स फॉर सेशन 2026। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि स्टार्ट हुई है काउंसलिंग की नहीं स्टार्ट हुई। तो हमने जैसे कि देखा, यहाँ यहाँ भी कोई, क्या कहते हैं, कोई शेड्यूल नहीं आया, ये कोर्स बेसिक का है। और तो अगर अगर आएगा नोटिफिकेशन कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको यही या यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखने को मिल जाएगा कब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है ना। तो हम बात करें, अगर क्या कहते हैं कि मतलब कौन से कोर्सेज हैं जो मतलब कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्या कहते हैं, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमें कॉलेज नहीं पता है, कौन कौन से कहाँ कहाँ एम्स है और कहाँ कहाँ कॉलेज है, कितने कॉलेज हैं, किसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ और मेरी रैंक कितनी है। तो मैं आज बात आपको बता देता हूँ कि कितने कौन कौन से कोर्सेज हैं। और तो पहला देखिए, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटियादा और भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर और जोधपुर और बिलासपुर, नागपुर और मंगलगिरी और पटना और बीबीनगर, रायपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बिलासपुर। ठीक है, ये है हमारे एम्स कुछ जिनमें क्या कहते हैं हम एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिला के 18 एम्स हैं। ठीक है, जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं अपना, क्या कहते हैं, बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग की इन कॉलेजों में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा और कैसे काउंसलिंग करेंगे। तो हम उस पर बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करना है। और तो सबसे पहले हमने फॉर्म भरा था। ठीक है, फॉर्म भरा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई। ठीक है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट आई। अब सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि हमारा, क्या कहते हैं, हम क्वालिफाई हैं कि नहीं है। अगर आपको रिजल्ट आया होगा तो साफ साफ लिखा होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट आई होगी तो आपको साफ साफ लिखा होगा कि आप क्वालिफाई हो, यानी कि आपका नाम आया है उसमें कि नहीं आया। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है
तो आप क्वालिफाई हैं, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नॉट क्वालिफाई, ठीक है। अगर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर अगर आप नॉट क्वालिफाई हैं तो आप नहीं करा सकते, ठीक है। आपको नहीं कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप नॉट क्वालिफाई हैं तो। हाँ, क्वालिफाई ना होने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, और और ढेर सारी प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ इश्यूज, ऐसे घर की प्रॉब्लम्स, ऐसे 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 इश्यूज आ जाते हैं। एक तो हम पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आप इस वजह से, तो कोई बात नहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो और अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, तो आप अगले साल फिर से एडमिशन, फिर से आप तैयारी करना, ठीक है, फिर से तैयारी करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन कॉलेज, मतलब यानी कि अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अगले साल बेहतर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं देता रहूंगा, और कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात यह है कि अगर आप क्वालिफाई हो, तो क्वालिफाई के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई हो तो दूसरा आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के टाइम हमें काउंसलिंग के बाद हमें क्या करना है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद, और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, हम एम्स की वेबसाइट पे आप जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन लॉगिन करोगे लॉगिन करोगे, और तब लॉगिन करोगे तो आप वहां से काउंसलिंग करा सकते हो। फिर उसके बाद आप कॉलेज चूज करना, ठीक है। उसके बाद आपका आप अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, यानी कि आपको अलॉट सीट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटेड, उसके बाद हम बात करते हैं अलॉटेड। अब हम बात करें अलॉटेड सीट की, ठीक है। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हमें सीट अलॉट हो गई है, तो हमें कौन सी सीट अलॉट करना है, ठीक है। मतलब कि अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर आप वेरिफिकेशन कराओ, और उसके बाद अगर अगर आपको तब भी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, अगर अभी आपको कॉलेज नहीं पसंद है, आपने एक्सेप्ट कर लिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो आपको कॉलेज वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो आप अपग्रेड अपग्रेड ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड करेंगे तो आप सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और बात रही, अगर आपने नॉट अलॉटेड, यानी कि आपको कॉलेज नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे। अगर कॉलेज नहीं मिला तो हम दूसरे राउंड, यानी कि नेक्स्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट करेंगे कि ताकि हमें बेहतर कॉलेज मिले और अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। और अगर अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कहाँ से लॉगिन करना है, ताकि काउंसलिंग के टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो, तो हम बता दें आपको। अगर एम्स की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है, एम्स की वेबसाइट पे एम्स की वेबसाइट पे जाओगे, और उसके बाद नेट वर्कफ्लो होगा। हाँ,
आप एमसी वेबसाइट पे आ जाओगे तो आप इस जगह पे लॉगिन करना, ठीक है। लॉगिन करके अपना क्या कहते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना, तब लॉगिन हो जाएगा। आप उसके बाद यहीं से आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई परेशानी होती, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें और आपको आपके कठिनाइयों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज जरूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपको जानकारियां देता रहूं कि कब स्टार्ट हो रही काउंसलिंग, कब नहीं हो रही, ठीक है। मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ किसी और नए नए वीडियो में।